नमस्कार। आज हम सर्वोच्च न्यायालय का अध्ययन करेंगे। जैसा भी आपको सबको पता है, सरकार के 3 अंग होते हैं: कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। और न्यायपालिका जो है संसद के द्वारा बनाए गए जो नियम हैं उनके अनुसार निर्णय देती है और उनकी समय समय पर व्याख्या भी करती है। भारत में एक सुप्रीम कोर्ट है जो दिल्ली में स्थित है। आर्टिकल 124 में ये व्यवस्था की गई है कि एक सुप्रीम कोर्ट होगा, एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, जिसमें चीफ जस्टिस व जज होंगे जो 65 वर्ष की आयु तक काम करेंगे। लेकिन संसद अपने कानून से जजों की संख्या कम या ज़्यादा भी कर सकती है। आर्टिकल 124 के ही सेकंड उसमें राष्ट्रपति चीफ जस्टिस को नियुक्त करेंगे, ऐसी व्यवस्था है। अन्य जजों को भी नियुक्त करेंगे अपने ऐसे ही आदेश से जिस पर उनकी मोहर लगी होगी। लेकिन जजों की नियुक्ति करने से पहले चीफ जस्टिस व अन्य जजों से भी परामर्श करेंगे जैसा कि उन्हें ठीक लगता है। चीफ जस्टिस से हमेशा परामर्श लिया जाएगा। यह आर्टिकल 74 से भी टकरा गया है, जिसमें लिखा है कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के परामर्श से कार्य करेंगे। इस टकराव के 3 केस भी हमें देखने को मिलते हैं। SP गुप्ता केस 1982, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चीफ जस्टिस से परामर्श लेना अनिवार्य है, लेकिन वो बाध्यकारी नहीं है। सुभाष शर्मा केस 1993, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि हमेशा परामर्श लिया जाएगा, और हमेशा का मतलब है कि परामर्श प्रभावी और बाध्यकारी है। थर्ड जो जज केस है 1999 का, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने परामर्श दिया कि हमेशा शब्द का अर्थ है कि परामर्श प्रभावी और बाध्यकारी होना चाहिए। लेकिन चीफ जस्टिस परामर्श देने से पहले सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर मोस्ट जजेस को लेकर एक पैनल बनाएंगे, और ये पैनल जजों के नामों की सिफारिश करेगा। लेकिन ये सिफारिश या तो सर्वसम्मति से की जाए या 4 जज उसके पक्ष में हो। इस समय आर्टिकल 74 का यह निर्णय टकरा रहा है कि इसमें समाधान है कि संविधान के आर्टिकल 124 में संशोधन होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में भी जज के होने के लिए योग्यताएं हैं। वह भारत का नागरिक हो, किसी हाई कोर्ट या में कम से कम 5 वर्ष तक का जज रह चुका हो, या हाई कोर्ट में कम से कम 10 साल एडवोकेट रह चुका हो, या राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का प्रसिद्ध विद्वान हो। वन 124 में जजों को हटाने का तरीका भी दिया गया है। कोई जज कोई गलती करता है तो इस पर सिद्ध दुर्व्यवहार और अक्षमता या दोनों का आरोप लगाया जा सकता है। जजेज इंक्वायरी एक्ट 1968 के अनुसार ऐसे आरोप का प्रस्ताव संसद के किसी भी हाउस में आ सकता है, और लोकसभा में आता है तो उस पर कम से कम 100 हस्ताक्षर होने चाहिए, और राज्यसभा में आता है तो उस पर कम से कम 50 हस्ताक्षर होने चाहिए। ये प्रस्ताव अध्यक्ष को दिया जाता है, और तुरंत 3 जजों की पूछताछ समिति भी बना दी जाती है। एक सुप्रीम कोर्ट से कार्यरत या रिटायर्ड, एक किसी हाई कोर्ट से कार्यरत या सेवानिवृत्त, और एक कोई प्रसिद्ध विधिवत लिया जाएगा। यही कमेटी उन आरोपी की जांच करेगी और फिर अपनी रिपोर्ट हाउस को भेज देगी। फिर सदन में उस रिपोर्ट पर बहस होनी। जज को हटाने के लिए विशेष बहुमत से प्रस्ताव पास होना चाहिए, अर्थात समूचे सदन का आधे से ऊपर उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत। प्रस्ताव एक सदन पास होने के बाद दूसरे सदन में जाएगा, वह भी इसी बहुमत से पास होना चाहिए। अगर ये दोनों सदनों से पास हो जाता था, इसे विशेष संबोधन कहा जाएगा, जो राष्ट्रपति को भेज दिया जाएगा, और तभी राष्ट्रपति उस जज को पद से बर्खास्त कर देंगे। 1989 में लोकसभा में आया, रवि राय अध्यक्ष थे। उन्होंने 3 जजों की कमेटी बनाई थी और PV सामंत को उसका अध्यक्ष बना दिया था। सामंत कमेटी ने अपनी रिपोर्ट स्पीकर को भेज दी थी। इस पर लोकसभा में चर्चा हुई। इस विशेष संबोधन के पास होने के लिए विशेष बहुमत चाहिए। लोकसभा में इस पर चर्चा हुई, और वोटिंग के समय कांग्रेसी इस लोकसभा में इस पर चर्चा भी हुई थी, और इस पर कुछ सदस्य चले गए थे और कुछ ने प्रस्ताव इस कारण से पास हो नहीं पाया था। ये जजों की नियुक्ति से संबंधित कुछ आर्टिकल्स थे। फिलहाल कॉलेजियम व्यवस्था भी है वर्तमान में। अगला जो है सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र है।
ये 3 तरह का होता है, इसका हम अध्ययन करेंगे।